अब अगर आपको ये लगता है कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, आपका इंस्टाग्राम काम नहीं कर रहा, आपका एक्स काम नहीं कर रहा, तो आप बिल्कुल ना, मैं कहती हूँ, गलत बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारी आईटी मिनिस्टर कह रही हैं कि सब ठीक चल रहा है, इंटरनेट भी ठीक है, ब्रॉडबैंड भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है। तो अगर आप सब लोग ये सोचते हैं कि आपकी कोई एप्लीकेशन काम नहीं कर रही, तो आपके फ़ोन में मसला है, आपके यहाँ मसला है, आपके हर जगह मसला है। इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं नहीं, हमारी आईटी मिनिस्टर साहिबा कह रही हैं। और मैं हैरान परेशान हूँ कि ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्या ये वाकई पाकिस्तान में रहकर ये बात कर रहे हैं? क्योंकि ना यहाँ पे मेरे ख्याल से तकरीबन 6-7 लोग हैं जिनका मोबाइल या इंटरनेट काम नहीं कर रहा, मोबाइल डेटा। मैं भी उनमें शामिल हूँ, मेरे कान में, और मेरी जो पीसीआर में टीम है वो भी सुबह से यही कह रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये किन लोगों से बात करते हैं, किन लोगों से सोचते हैं, किन लोगों से समझते हैं कि इनका इंटरनेट काम कर रहा है। हमारे साथ जी दानियाल नागौरी साहब मौजूद हैं, आईटी एक्सपर्ट है। ज़रा मैं इनसे जान लेती हूँ कि इनका इंटरनेट चल रहा है या वाकई हम ही कुछ गलत सोच रहे हैं। मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है आपसे कि हम सब जो कह रहे हैं कि हमारा इंटरनेट, मोबाइल डेटा, एप्लीकेशंस ठीक नहीं चल रही, हम गलत कह रहे हैं, या जो हमारी आईटी मिनिस्टर साहिबा है वो कह रही है कि कुछ ख़राब नहीं है, सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल आप जो है सही कह रही हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आप देखें कि इस वक़्त कितने अफ़सोस की बात है कि कुछ टाइम पहले तक मैं टॉक शोज़ में बैठ के बात करता था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं, हमें ये चीज़ें, ये स्टेप्स लेने चाहिए। और आज हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो चीज़ें चलती हुई हैं उसको रिटेन कैसे करें। मतलब यहाँ पर अभी आपके साथ मुझे कनेक्ट होने के अंदर भी कितना टाइम लगा है। तो ये आईटी मिनिस्टर साहब का मैंने कल भी एक स्टेटमेंट देखी थी कि तमाम चीज़ें जो है, कोई इंटरनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोई अपना सर्विसेज डाउन नहीं की हुई है। लेकिन मतलब व्हाट आई कैन से नाउ, मतलब कुछ हार्ड वर्ड में यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन पूरी इंडस्ट्री इस वक्त डिस्टर्ब है और हर एक बंदा जो है परेशान है। और यकीन कीजिए आप, ये लोग इस वक्त जो अफोर्डेबल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैं अपने आप को बताऊं एग्जांपल, कि अभी चंद दिनों पहले एक क्लाइंट का मुझे वॉइस नोट आया। अब मैं उनको क्या रिप्लाई करूं कि वॉइस नोट जो है ना, मेरे डाउनलोड ही नहीं हो, आपने टेक्स्ट। तो मतलब आप मीडिया इमेजेस को शेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे इतना बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है कि इसकी कोई हद नहीं है। तो दानियाल मुझे बताएं, ये फिर जो बेचारे नए स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनकी जॉब्स ऑनलाइन हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? क्या फ्यूचर है इनका यहाँ पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे हम एक बेसिक मतलब 4G है, अभी तो हमारा 5G भी नहीं है, हम 4G नहीं दे पा रहे लोगों को। आप देखें, आप स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, हम जैसे जो इस वक्त एस्टेब्लिश्ड हैं, जो बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, उन्हें रिटेन करना मुश्किल हो चुका है। मतलब न्यू स्टार्टअप्स की बात क्या की जाए। मैं आपको पता है कि मास स्केल के ऊपर हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, हम जो क्लासेस ले रहे होते हैं वहाँ पे इंटरनेट जो है अपना नहीं चल रहा, वहाँ पे अपना इंटरनेट सर्विसेज बंद है, फिर सारे क्लाइंट्स, इंटरनेट से क्लाइंट्स डिस्टर्ब हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट, अच्छा ये तमाम चीजें की भी क्यों जा रही हैं, ये तमाम जो मैस क्रिएट हुआ हुआ चंद सालों से, 1-2 सालों से, उसको सिर्फ छुपाने के चक्कर में पूरा इस वक्त पाकिस्तान जो है सर्वाइव कर रहा है। तो मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा अपना होश के नाखुन लें और इन तमाम चीजों को जल्द से जल्द जो है रिकवर करें। अच्छा दानियाल, अब वीपीएन का इस्तेमाल भी बड़ा एक मुअम्मा बन गया था। पहले जी आया कि हुकूमत की तरफ से हम वीपीएन बैन कर रहे हैं, इस पर एक फतवा भी आया कि जी वीपीएन नहीं होना चाहिए। लेकिन कल फिर हमने देखा, उन्होंने कहा कि हम वीपीएन बैन नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए आवाम को बाखबर करते हैं कि सब ठीक है, इंटरनेट ठीक चल रहा है, क्योंकि वो खुद वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डू यू थिंक कि ये वीपीएन के इस्तेमाल से ही मसला ठीक होगा, या हम फिर आदी बना लें अपने आप को इसी तरह के स्लो इंटरनेट के या ना होने के बराबर जो है? देखें, ये तो कोई हल नहीं है। आप अगर वीपीएन का इस्तेमाल से चीजें चलाएंगे तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्या हम यही करते हैं कि अभी वीपीएन ब्लॉक किया तो हम उसका ऑल्टरनेट देखें, फिर गवर्नमेंट उसके पीछे लग जाए, जी लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ब्लॉक करने पे लग जाए? तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए इस मैटर के ऊपर। इस वक्त पूरी इंडस्ट्री जो है मुतासिर है। और आप यकीन कीजिए, अभी मैं थोड़े टाइम पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़ टाइम का कि 2023 के अंदर इंटरनेट शटडाउन की वजह से पाकिस्तान को आईटी में 63 बिलियन रुपीस का लॉस हुआ है। तो अभी तो 2024 में तो आपके सामने है कि पूरा साल ही हमने जो है सर्वाइव किया है।
तो ये कोई वीपीएन का ब्लॉक करना और वीपीएन के ऊपर जाना ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। अच्छा, अब मुझे दानियाल ये बताएं कि ये मामला आपको हल होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि चूंकि आप लोग आईटी एक्सपर्ट्स भी हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसा कंसोशियम हो जिसके थ्रू आप लोग बात करें, बताएं इन लोगों को जिनको पता नहीं है कौन सी फैंटेसी में है कि भाई सब ठीक नहीं है, लोगों के मिलियंस के बिजनेसेस, लोगों के स्टार्टअप्स, ये सब इफेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट की बंदिश से। देखें, इस पे कई बार बात की गई है, आईटी मिनिस्ट्री साइबर से भी बात की गई है और बाकी भी जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात की गई है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमेशा ये जवाब आता है कि जी विद इन अ वीक तमाम चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी, और ये मैं तकरीबन 2023 से विद इन अ वीक सुन रहा हूँ, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है, कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क इस वक्त किस तरफ जा रहा है।